बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स वकास हनीफ़। अब जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, ये आपको ग्रेड 9th क्लास 9th की जो फ़िज़िक्स है उसके लेवल तक मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, ये हमने क्लास 9th के जो फ़िज़िक्स है उसका फुल कोर्स हम जो है वो कवर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर तो आपको इस लेक्चर को समझना है तो आपको पहले वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, जो इससे पिछला लेक्चर जो अपलोड कर चुका हूँ मैं, उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जो है वहाँ जाके पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का जो मेन आइडिया है बेसिकली, इसके अंदर जो मेन थीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, चेंज का थीम है। ठीक है, तो चेंज जो है वो इसका मेन जो है वो आप कह सकते हो उसकी बेसिस है जो है एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब चेंज तब्दीली, ठीक है, तो वो चेंज किस में, वेलोसिटी के अंदर चेंज। ठीक है, अगर वेलोसिटी में जो है, वेलोसिटी हमने क्या स्टडी किया था, वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि स्पीड है, लेकिन एक ख़ास यानी कि एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है स्पीड आपकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, अदरवाइज़ आपके पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, इसमें जो की आइडिया है वो है चेंज। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को डिफाइन हम किस तरह करेंगे, वो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो आप देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी में जो चेंज है वो होना मस्ट है आपके एक्सेलरेशन होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला आपके पास बनेगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट बनता है वो क्या बनता है, अब वेलोसिटी का जो आपके पास यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओवर टाइम जो है उसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है रीड करते हैं मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, एम एस माइनस वन ओवर जो है एस। ठीक है, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये एम एस माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब ये किस तरह की क्वांटिटी है, टाइप क्या है इस क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी in equal interval of time however short the interval may be। ठीक है, इक्वल चेंजेस आनी चाहिए वेलोसिटी के अंदर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जो है उसकी टाइप्स हैं, आप उसकी टाइप्स कह सकते हो इसको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जब वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है, बॉडी जो है मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी उसमें जो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है बॉडी की वेलोसिटी के साथ ही होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये बॉडी जो है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, डिसलेटेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, अगर बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर आप जो है वो क्या करते हो, अगर आप जो है ब्रेक अप्लाई करते हो, जब ब्रेक अप्लाई की जाती हैं तो क्या होता है, बॉडी की जो मोशन है वो बॉडी जो है वो स्टॉप करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो, लेट्स सपोज आप बाइक्स के ऊपर जा रहे हो, बाइक के ऊपर जा रहे हो, तो जो ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है।
ठीक है। जब डिक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी तो आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, बैकवर्ड। समझ आ रही बात की। तो यहाँ यहाँ पे जो है वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द बॉडी, ठीक है। आपने इसके ऊपर ब्रेक लगाई है, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, लेट्स सपोज इसके ये आप बॉडी जा रही है, ठीक है। आपने ब्रेक सप्लाई कर दिए, ब्रेक सप्लाई करने से क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज ये 40 किलोमीटर पे जा रहा था, तो आपने ब्रेक सप्लाई की है, तो ये जो है 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ये डिक्रीज़ हो रही है स्पीड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन जो है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब जो है आगे एग्जांपल्स के साथ हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जांपल से आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का आइडिया और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है एग्जांपल है, एक हमारे पास जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल है, एक हमारे पास नेगेटिव एग्जांपल एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। आइए देखते हैं, ताकि आप लोगों को जो एक्सेलरेशन का आइडिया है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। कहता है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक कार है, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। एक कार है, यहाँ पे जो है वो रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये रेस्ट के ऊपर है। कहता है इसने जो है स्टार्ट की मोशन अपनी, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बन गई, 20, यहाँ पे आ चुकी है कार आपकी, और 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट की है, ठीक है। तो मतलब रेस्ट जो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है यहाँ पे डाटा के अंदर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार ने जो है रेस्ट से स्टार्ट की है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी VF जो है वो 20 ms-1 हो गई 8 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो क्या है आपके पास, A इज़ इक्वल्स टू VF माइनस VI, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का आपके पास क्या फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी VF माइनस VI, ठीक है। ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है, ये डेल जो है यहाँ चेंज की साइन शो करता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी VF माइनस VI, तो VF क्या है आपके पास 20 माइनस VI कितना है, I कितना है 0, क्योंकि कार जो है वो 0 पे थी, रेस्ट पे थी। टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का जो है एक्सेलरेशन आ गया बॉडी के अंदर, ठीक है। 0 से 20 मीटर पर सेकेंड पे जाते जाते जो है गाड़ी, कितना एक्सेलरेशन था उसके अंदर, 2.5 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल इसकी तरफ। ये जो है रिटार्डेशन, कहता है फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होती है आपके पास, डिसलरेशन, डिसलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के ही नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड पे आप जा रहे हैं, लेट्स सपोज आपकी बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो आपको शो कर रहा है कि आप 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। आपके आगे एक गाड़ी आ जाती है, तो आप क्या करते हो, ब्रेक सप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप स्लो होना शुरू हो जाते हो। कहता है कि स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली, आप यूनिफॉर्मली स्लो होना शुरू हो जाते हो। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि आप जो है लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के अंदर आप स्लो हुए हो, फिर 5 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट सेकंड के अंदर स्लो हुए हो, ठीक है। तो इस तरह जो है यूनिफॉर्मली जो है आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड से कम होके 15 मीटर पर सेकंड पर वेलोसिटी जो है वो आ गई है 5 सेकंड के अंदर अंदर,
ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, वी आई 30 मीटर पर सेकेंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 30 मीटर से वो जा रहा था, ठीक है, 30 से वो 15 पे आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ये इनिशियल है 30 और ये फाइनल है आपके पास। टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन जो है आपको, सब्सक्रिप्ट जो है आपको शो करता है कि फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 15 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 है, तो ये -15 आ गया आपके पास, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये इतनी चीज़ जो है ये आप अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप डेल जो है चेंज, ठीक है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, और ये डायरेक्ट फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई जो हमने अभी फाइंड कर लिया, -15 आ गया, और टी आपके पास कितना है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आई, ठीक है, इसलिए उसने रिटार्डेशन का पूछा कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, तो इसलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसर्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है वो हमारा जहाँ पे ख़त्म होता है।